अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च लेके आया हूँ जो कि साउथ कोरिया में की गई है। इस रिसर्च को 8 साइंटिस्ट की टीम ने किया है जिसको लीड किया है की वॉन सेओ ने। ये रिसर्च जून में पब्लिश हुई है जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स नामी जर्नल में। इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की एक्सट्रैक्शन की वजह से जो कमी पैदा हुई है ज़ेरे ज़मीन पानी की, उसकी वजह से अर्थ का रोटेशनल पोल जो है वो ही शिफ्ट हो गया है, वो अपनी जगह से हट गया है। अब ये बहुत सोच में मुब्तला कर देने वाली बात है क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और मौसम में बहुत सारा बदलाव देखने में आ रहा है। इस रिसर्च में जो डाटा लिया गया वो 1993 से 2010 के टाइम पीरियड का लिया गया है। 2 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की गई हैं। एक ये कि सी लेवल्स का जो इंक्रीज़ है उसके पीछे जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल की कमी है उसको देखा गया है, और फिर दूसरा ये कि अर्थ का जो पोल रोटेट हो रहा है उसको देखा गया है। जो सी लेवल का इंक्रीज़ है जिसको ग्लोबल मीन सी लेवल कहते हैं, ये देखा जा रहा है कि उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, और वो इंक्रीज़ की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो ग्लेशियर्स की बर्फ़ पिघल रही है, एक ये रीज़न है। इसके अलावा एंटार्कटिक पर और ग्रीनलैंड में जो आइस कैप्स हैं वो भी पिघल रही हैं चूँकि दुनिया के टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। तो उस बर्फ़ के पिघलने की वजह से वो पानी जो है वो ज़ाहिर समंदरों में जाता है, तो सी लेवल्स में इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा एक बड़ी रीज़न है कि आपका जो टेम्परेचर दुनिया का ग्लोबल वार्मिंग के तहत बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी सी लेवल में एक इंक्रीज़, क्योंकि एक्सपेंशन होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी की एक्सपेंशन होती है, पानी का मैस जो है वो इंक्रीज़ करता है, इस वजह से भी जो है वो सी लेवल्स में इजाफा देखने में आता है। इस स्टडी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो देखा गया है वो ये है कि जब पानी को ज़मीन से निकाला जाता है, चाहे वो बोर की सूरत में हो, ख़ास तौर पे इरिगेशन में जो पानी का इस्तेमाल होता है, इस आर्टिकल में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी गई है वो ये देखी गई है कि 1993 से 2010 तक जो पानी की डिप्लीशन है, अंडरग्राउंड पानी की डिप्लीशन है, वो डिप्लीशन नज़र आती है नॉर्दर्न इंडिया में, जिसमें अगर आप ये जो इमेज में आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि मे बी इसमें पाकिस्तान के एरियाज़ भी फॉल करते हैं जहाँ पर पानी की कमी बहुत ज़्यादा हुई है, अंडरग्राउंड वाटर कमी हुई है और बहुत ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट किया गया। इसके अलावा नॉर्थन अमेरिका उस साइड पर भी पानी के लेवल्स में, अंडरग्राउंड पानी के लेवल्स में कमी देखी गई है। जो अंडरग्राउंड जो पानी है ये जिस जगह पाया जाता है उसको ज़मीन में एक्वीफर्स कहा जाता है। इन एक्वीफर्स से जब पानी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है किसी भी सूरत में, बोर की सूरत में, कुएँ की सूरत में, तो वो जो स्पेसेस होती हैं वो एम्प्टी हो जाती हैं, और उन एम्प्टी स्पेसेस को फिर भरने में बाज़ औक़ात सालों बल्कि सदियाँ लग सकती हैं। तो जब ये स्पेसेस एम्प्टी होती हैं तो उससे जो इर्द गिर्द की चट्टानें होती हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, उस स्पेस को भरने की कोशिश करती हैं, जिससे आपका जो लैंड है उसका मैस कम होता है, और इस वजह से जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो समंदरी इलाके होते हैं, उनका मैस बढ़ जाता है और इससे भी जो है वो समंदरों के लेवल्स में एक इंक्रीज़ देखने में आता है। दूसरी एक वजह यह है कि आप यही पानी जो कि ज़मीन से निकालते हैं ये आखिरकार बहकर समंदरों में वापस जाता है, तो वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है समंदरों के लेवल में इंक्रीज़ होने में। ये इमेज आप देख रहे होंगे कि 1993 से 2010 तक ग्लोबली हमें नज़र आ रहा है कि समंदरों के लेवल्स में तकरीबन 10 मिलीमीटर का इंक्रीज़ हुआ है। अब ये 10 मिलीमीटर बहुत कम लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको ग्लोबल लेवल पे देखें तो ये एक इंक्रीज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस भी हो रहे हैं। अब ये जो समंदरों में इंक्रीज़ है, यही इंक्रीज़ जो है वो अर्थ में जो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी चेंज का बायस बन रहा है, और इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन के ऊपर भी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। आप जानते हैं कि जो अर्थ की रोटेशन है ये मुख्तलिफ तरह की होती है। एक तो अर्थ अपने ऑर्बिट में मूव करती है जो कि सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाती है 365 डेज़ में, एक साल में, जबकि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर भी मूव कर रही होती है, यानी कि जो कि हमारा डे एंड नाइट का साइकिल है 24 आवर्स में अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। एक मोशन होती है, इस एक्सियल मोशन के अलावा एक मोशन है जिसको पोलर मोशन कहा जाता है। अर्थ के जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो अपनी पोजीशन जो है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर रहे हो, और ये मोशन जो है वो एक्सियल मोशन जिसको हम कहते हैं, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती, बल्कि ये एक पोलर मोशन की फॉर्म में ये एक्सिस की शिफ्ट की सूरत में नज़र आ रही है, तो एक स्पाइरल सा बन रहा होता है। आपको एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में आप इस मोशन को देख सकते हैं कि पोलर मोशन की नौयत किस तरह की होती है। अर्थ का जो एक्सिस है ये इस पोलर मोशन के ज़रिए हमें पता लगता है कि किसी एक स्टैटिक पोजीशन पर नहीं होता, बल्कि अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। लेकिन इस स्टडी ने फाइंड आउट किया है कि चूँकि वाटर लेवल्स में एक तब्दीली आई है और समंदरों का जो पानी है उसमें तो 1993 से 2010 तक एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखने में आया है, तो अर्थ का जो पोल है वो शिफ्ट हो गया है टुवर्ड 64.16 डिग्री ईस्ट, और हर साल ये तकरीबन 4.36 सेंटीमीटर के हिसाब से इसमें चेंज आया है,
जो कि टोटल चेंज है तकरीबन 31.5 इंचज़ का, या तकरीबन 78 सेंटीमीटर्स का जो एक चेंज है वो अर्थ के पोल के अंदर नज़र आया है कि वो ड्रिफ्ट हो गए। इसके इमीडिएट इफेक्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की सूरत में नज़र आएंगे। मौसमों में जो एब्रप्ट चेंजेस हो रहे हैं, सीजन्स में जो शिफ्ट आ रहे हैं, जाहिर है कि जब अर्थ का पोल एक जगह पे परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगा तो अर्थ के रोटेशंस में भी फ़र्क पड़ेगा और इस वजह से मुख्तलिफ क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो हमें नज़र आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में यही चीज़ बताना मेरा मकसद था कि एक लेटेस्ट फाइंड है जो कि बता रही है कि ज़मीन का पानी निकालने से ज़मीन की रोटेशन पर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये चीज़ हमारे लिए एक सोचने की चीज़ है, इस पर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। कंट्रीज़ को कुछ पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से मैनेज किया जाए, इस चीज़ को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए फ्यूचर में भी मालूमात से भरपूर वीडियोज़ बनाता रहूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।